हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपने जो आपकी आंसर की आई थी उससे मैच किए होंगे अपने मार्क्स, तो अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है तो बिल्कुल आप तो रेडी हो रहे होंगे काउंसलिंग के लिए। और अगर आप बॉर्डर पे भी है या आपके 2-4 नंबर से कम ज़्यादा हो रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि वो हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो अब काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन आपको अभी से कर देनी चाहिए, करना स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। यहाँ पे जो अभी तक बहुत सारा आ रहा था कि ये ले जाना है, ऑब्वियसली पता है कि ये सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन एग्जैक्टली कुछ भी चीज़ छूट नहीं ना पाए। मैं आपको नहीं बता रही थी क्योंकि आपको पता है जब ऑथेंटिक न्यूज़ मुझे मिलती है कोई विथ प्रूफ तभी मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चस्पा किया हुआ जो फोटोकॉपी एक टाइप किया हुआ चस्पा करते हैं बाहर, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उससे पढ़ के मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2-2 है ना, 2-2 आपको कॉपी रेडी रखनी है। तो फर्स्ट तो आपने जो आवेदन पत्र जो आवेदन किया था आपका, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका रहेगा। और इसके अलावा जो भी आवेदन पत्र संबंधित जनपद हेतु भरा जाएगा, ठीक है, अभी आप भरेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप भरेंगे, तो वो आपको रखना होगा। अपने रजिस्ट्रेशन अपने साथ रखना होगा। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट आपको रखना होगा, जो भी आप फीस पे करेंगे उसका। ये तो कॉमन सी चीज़ है। और अब जो आपका है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी आपके शैक्षिक, मतलब कि आपका चाहे वो 10th क्लास का हो तो 10th क्लास की मार्कशीट भी और प्रमाण पत्र भी, 12th की मार्कशीट भी प्रमाण पत्र भी, ग्रेजुएशन की भी आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन का भी आपका मार्कशीट एंड प्रमाण पत्र, आपको दोनों से चीज़ें सबकी रखनी है। डिग्रीज जो होगी आपकी वो आपको रखनी है, डिग्री जो मिलती है। एंड फिर आपने बीटीसी बीएड जो भी किया हुआ है उसकी भी मार्कशीट एंड जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, वो आपको रखना है। तो ये आपका जितना भी शैक्षिक अभिलेख है वो आपको लगाने हैं। साथ ही आपने टीटी और सीटेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है उसकी मार्कशीट, उसका जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र ये सामान्य वालों के लिए नहीं है, जो सामान्य नहीं है, कैटेगरी में नहीं आते, उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। पिता के नाम से बनाना ही होगा, ये आपको पिता के नाम का लगना चाहिए। पिता के नाम का यहाँ पे कहने का मतलब है कि नॉर्मली तो पिता के ही नाम का लगता है, लेकिन जो मैरिड वुमेन्स हैं तो कभी कभी क्या है कि वो अपने ससुराल पक्ष से लगा देती है, तो उन्हें पिता के ही नाम का लगाना है। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष से निवास कर रहे हैं, इसका जो प्रूफ है आपको डोमिसाइल अपना लगाना होगा। निवास प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनवाया तो अभी बनवा लीजिए, कुछ दिन का टाइम है, क्योंकि बाद में चल के ऐसा भी कुछ इशू होता है कि जब से नोटिफिकेशन आया या जब से आप फॉर्म भरे उसके पहले का बना होना चाहिए, तो आप अभी बनवा लीजिए अगर नहीं बना है तो। फिर अगर आप कोई स्पेशल आपको आरक्षण है प्राप्त तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। फोटो 4 पासपोर्ट साइज की और रंगीन फोटो लगानी है, लेटेस्ट फोटो लगानी है आपको। फिर इसके अलावा पहचान पत्र की छाया प्रति, ध्यान रखिए यहाँ पे पहचान पत्र वो आपकी आईडी रहेगी जो आपने जब अप्लाई किया है उसमें आपने लगाया हुआ है, ठीक है। अपने आवेदन जब आपने किया था तो वहाँ पे आपने जो भी आइडेंटिटी कार्ड लगाया है, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो या आपका वोटर आईडी हो, तो आपको वही यूज़ करना है, उसी की ज़ेरॉक्स कॉपी आपको लगानी है। इसके अलावा फिर आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर फोटो के साथ में एक जो एफिडेविट होता है, शपथ पत्र बनता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। अब शपथ पत्र का जो मैटर है कि उसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि शपथ पत्र हम बनवा के ले जाते हैं और फिर पर्टिकुलर वो बीएसए ऑफिस में कहा जाता है कि नहीं, ये मैटर लिख के ले आइए, अभी का बना के लाइए, इसी ज़िले का बना के लाइए। तो इस तरह की बातें आती आती हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन हाँ आप रेडी रहिएगा, आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा है एकमात्र जीवित पति या पत्नी होने का शपथ पत्र, ठीक है, यानी इन केस अगर आप विडो हैं तो फिर आपको उसका भी एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। और बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति, जो भी आपने पेमेंट्स की हैं इस पूरे प्रोसेस में, पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में, आवेदन में, उन सब के एक जो रिकॉर्ड होता है ना कि हमने पे किया है, उसका जो बैंक ड्राफ्ट मिलती है आपने पे किया है उसको, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको लगानी है। और अगर आपने ऑनलाइन पे किया है तो फिर कोई मैटर नहीं, वो आपको मिला होगा ऑलरेडी, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी मेंशन किया गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट है, जब जो भी लोग 2-3 बार काउंसलिंग में जा चुके हैं उन्हें तो कोई डाउट होगा नहीं, जो भी इनका फर्स्ट टाइम है उनको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, जो भी होगा क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग इन, बाय बाय।